गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का मैथमेटिक्स की क्लास 12 में वेलकम है। तो लास्ट क्लास में हम लोग इनवर्स निकाल रहे थे क्वेश्चन नंबर 16 का, तो हम लोग ने यहाँ तक सॉल्व किया था। अब हम उसी के आगे प्रोसीड करेंगे। तो हम लोग ने यहाँ तक 1 लिया है, यहाँ भी 1 ले आया। अब हमें यहाँ 0 लाना है, यहाँ 0 लाना है और यहाँ 0 लाना है। ठीक है, ये काम करना है। तो यहाँ पर तो 0 ऐसे आ जाएगा कि इसको इसमें जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि सेकंड रो को फर्स्ट थर्ड रो में सेकंड जोड़ देंगे, यानी कि R3 सच दैट R3 प्लस R2। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 0 0 0 10 121। अब 1 में -1 जोड़ेंगे 0, 21 में 4 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 25। ओके, ये हो गया यहाँ तक। अब देखिएगा इसी तरह यहाँ पे भी हो जाएगा -503 -13 18 एंड इसको इसमें ऐड कर देंगे -15 1 एंड 9। ओके, अब देखिए यहाँ तक हो गया, ये हो गया आपका ये। अब देखिए आपका यहाँ तक तो हो गया। अब पहले इस वाली क्वांटिटी को 1 बनाएंगे, फिर इसमें माइनस कर देंगे और इस वाले में, दोनों में माइनस कर देंगे तो ये दोनों एक एक करके 0 हो जाएंगे। तो अब हम इसे 1 बनाएंगे। इसको 1 बनाने के लिए क्या करने का, रो 3 को 25 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि R3 सच दैट 1/25 इंटू R3। ओके, तो ध्यान दीजिएगा ये आपका मैट्रिक्स हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 10 21 एंड 1। ओके, 10 21 एंड 1, यहाँ तक हो गया। अब इसको देखिए इधर भी ये डिवाइड हो जाएगा -5 -13 0 3 1 8 -15/25 1/25 एंड 9/25। ओके, यहाँ तक हो जाएगा ये। अब देखिएगा हमें ये भी 1 आ गया। अब इस 1 से इस 21 को और 10 को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो 21 को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड रो में है ना, तो सेकंड रो में देखिए मैं सेकंड पर और थर्ड फर्स्ट पर दोनों पे एक बार में कर रहा हूँ। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप फिर से मैं बता दूं, आप जो है किसी दो अलग अलग रो पर एक ही टाइम पर एक ऑपरेशन कर सकते हैं, बट किसी एक ही रो पर दो ऑपरेशन एक साथ नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो 1 से 21 को करेंगे, तो 1 से 21 को करने के लिए आपका हो जाएगा, आपको रो नंबर सेकंड को माइनस करना पड़ेगा 21 टाइम्स ऑफ रो थर्ड से, और रो फर्स्ट में क्या करना पड़ेगा, रो फर्स्ट में 10 टाइम्स से, तो यानी कि R1 माइनस 10 10 टाइम्स ऑफ R3। अब देखिए आसानी से हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसको देखिए कैसे होगा 1। अब देखिए इसमें 0 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो के लिए 0 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 1 में से ये 0 जाएगा, 1 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर आपका 0 ऑलरेडी है तो 0 ही रहेगा, ये यहाँ भी 0 है इसलिए। और 10 में उस 10 का मल्टीप्लाई करके करेंगे तो क्या आ गया, 0। अब देखिएगा इसी तरह यहाँ पर 0 1 और 1 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये 0 0 1 हो जाएगा। अब देखिएगा क्या होगा, इस साइड जो होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन में अगर गलती हो जाए तो गलत हो जाएगा। -5 में फर्स्ट रो से हाँ 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, किसको, -15/25 को। तो कैसे होगा, ये वाला आपका 3 टाइम जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा -5 माइनस माइनस प्लस 30/5, है ना, प्लस 30/5। अब इसका एलसीएम 1 -25 प्लस 30/5, तो 30 से में 25 गया 5, 5 में 5 गया 1, क्या आ गया यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, सॉल्व करके देखिएगा 1 आएगा। अब नेक्स्ट देखिए, आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। 0 से इसको सर करेंगे, -1 आएगा ना? नहीं +1 आएगा। एक बार करके देख लो फिर से, तब से मैं नेक्स्ट वाला कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग एक बार इसको चेक कर लो
कि -1 आएगा ये +1, तब से मैं नेक्स्ट वाला कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए 0 0 -10 टाइम्स ऑफ 1/25, ओके। तो ये -10/25, इसे सॉल्व कर देंगे तो 2/5 आ जाएगा, -2/5। चेक किया वर्षा, राधिका? यस सर। +1 आ रहा है ना? हाँ। ठीक है, चलिए एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो। नेक्स्ट देखिएगा 3 वाले के लिए। 3 जब इसमें करेंगे ना तो 3 टाइम्स ऑफ -10 मल्टीप्लाई बाई R3, 9/10 इंटू 9/25, ओके। 2 3 3 से ये जाएगा 3 3 2 जा 6, 3 -6 -3। इसको चेक कर लीजिए एक बार, -3 आ रहा है कि नहीं। आप ये भी कर सकते हैं, आंसर मिलाते चलिएगा, पीछे आंसर देख लीजिएगा कि ये आ रहा है कि नहीं यहाँ तक, क्योंकि ये तो वही आइडेंटिटी बन गया है। अब जो आंसर आएगा वही इनवर्स होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट -3/5 है। -3/5 है। एक बार फिर देख लेते हैं, 3 -10 इंटू 9/25, ये हो गया 2, ये 5, ओके। देख लेते हैं, 15 -9 2 जा 18, तो 5 3 जा 15 -18, हाँ हाँ -3/5 आ रहा है, ठीक है। मुझे लग ही रहा था गड़बड़ होगा ये। आप देखिए नेक्स्ट देखिएगा, -13 माइनस, अब इस रो के लिए करेंगे, इस रो के लिए हमें 21 लेना है, ध्यान रखिएगा। तो -13 -21 इंटू थर्ड रो, यानी कि -15/25, ओके। तो इसको सॉल्व करते वक्त इस बात का ध्यान रखिए, ये जाएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा 5 टाइम्स, ओके। एंड ये फर्दर तो सॉल्व होगा नहीं, एंड 5 3 जा 15 एंड 50 75, 5 ये 75 -75 एंड माइनस माइनस प्लस 21 3 जा, है ना, 60 63/5, 75 में से 63 क्रॉस आउट करेंगे, आपका 5 एंड 7, 5 एंड 7 आपका हो जाएगा 12/5, -12/5। अब देखिएगा नेक्स्ट। सर आंसर में तो -2/5 है। कहाँ गड़बड़ हो गया, कहीं गड़बड़ हुआ है क्या? -2/5, फिर से चेक कर लेते हैं एक बार। -13 मेन, इसमें यही पे इश्यू होता है सबसे ज्यादा, और -15/25। तो देखिए ये 3 टाइम्स गया, ये 5 टाइम्स गया, है ना। 13, हाँ यहाँ 65 था, सॉरी यहाँ 65, मैंने 75 लिख दिया था, और यहाँ 63 आया था। -2/5 ना, यस सर। हाँ मैंने 65 की जगह 75 लिख दिया था, है ना, इसलिए हो गया था। चलिए अब देखिएगा 1 -21 इंटू 1 इंटू 1/25, 1 इंटू 21/25, तो इसको देख लेंगे। 25 -21 हो जाएगा डायरेक्टली ये, एंड 25 से 21 गया 4/25, 4/25। नेक्स्ट देखिएगा 8 के लिए, जब 8 के लिए करेंगे, 8 -21 इंटू 9/25, ओके। चलिए ठीक है, कुछ क्रॉस आउट इसमें हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, एज इट इज रहेगा, चलिए कोई बात नहीं। इसको सॉल्व करते हैं तब। 25 का एलसीएम 25 आएगा, एंड 25 8 ज़ा आपका हो जाएगा 1 2 3 4 200 माइनस
25 से 25, 21 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18, 180, 189, क्या हो जाएगा 11/25, क्या आया 11/25। अब देखिएगा यहाँ तक हो गया। अब लास्ट वाला तो एज इट इज रहेगा, क्या हो जाएगा -15/25, 1/25, यही आ रहा है क्या, कुछ अलग आ रहा है? नहीं, यही है। बस ठीक है, तो ये आपका इनवर्स निकल आया। मैंने बस इस बात का इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो दोनों ऑपरेशन है ना, ये दोनों अलग अलग रोज पर है। आप सोचो कि मैं R3 वाला ऑपरेशन इस बार लगा दूं और यही वाला ऑपरेशन इसी में लगा दूं, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपका नंबर कट सकता है। तो हमेशा किसी एक ही रो पर दो ऑपरेशन नहीं लगेगा ना, एक बार में एक ही। तो ये था आपका इनवर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, या कुछ जानना चाहते हैं या कोई प्रश्न है आपके मन में तो बोलिए। सर किसी क्वेश्चन में एक ऑपरेशन लगा दिया तो वही सेम ऑपरेशन उसी क्वेश्चन में लगा सकते हैं ना? हाँ, मतलब फिर से बताओ, मैं समझा नहीं तुम्हारे कहने का मतलब। किसी क्वेश्चन में कोई ऑपरेशन लगाया तो वही सेम ऑपरेशन उसी क्वेश्चन में लगा सकते हैं ना? दूसरे क्वेश्चन में ना? नहीं, उसी क्वेश्चन में वही सेम ऑपरेशन। अच्छा, मतलब एक ऑपरेशन दो से अधिक बार लग सकता है कि नहीं, तुम्हारा ये कहना है? हाँ। हाँ, लग सकता है। जैसे कि मान लो तुम्हारा एक, तुमने ये लिखा है ना, और अगर तुम ये ऑपरेशन लगाती हो R2 इज सच दैट 2 टाइम्स ऑफ R2, तो आप क्या कर दोगे इसे 2 1 एंड 6 8, ये कर दिया। अब फिर से इसमें अगली बार जब आप करोगे तो फिर से अगर आप R2 में 2 R2 करना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, कोई बात नहीं, बस आपकी जरूरत पूरी होनी चाहिए, है ना। तो ये ऐसे हो जाएगा, तो लग सकता है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल सी चीजें हैं, बस आपको थोड़ी सी बारीकी से ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस मैट्रिक्स में ये होता है कि जब आप एग्जाम में लगाने जाते हो, वहां पर आपको 5 से 10 मिनट के अंदर करना रहता ही है। तो उस टाइम बिना पेशेंस को लूज किए एकदम सही सही कर पाना बहुत चैलेंजिंग वर्क होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्र रख के करिएगा, और करते वक्त थोड़ा सा बस ध्यान रखिए, क्योंकि हल्की सी एक नंबर की कोई गलती होगी, आप सोल्यूशन करते करते जब एंड पे पहुंचोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि अरे यार ये सोल्यूशन आंसर गलत आ रहा है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। टफ नहीं है, पर बहुत पेचीदा काम है। तो क्वेश्चन नंबर 18 तो आप लोग जान ही रहे हैं, है ना, 18 तो कर ही लेंगे। यस। तो अब मैं मिसलिनियस का लास्ट जो एक्सरसाइज है आपका मिसलिनियस, उसको अभी चालू कर रहा हूँ। उससे रिलेटेड कुछ छोटी मोटी चीजें बताऊंगा, ताकि मिसलिनियस कल आपका कंप्लीट करके मैट्रिक्स आपका कल कंप्लीट हो जाएगा। तो मिसलिनियस देखिएगा। मिसलिनियस में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 एक्सरसाइज का, ठीक है ना। मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एग्जाम्पल नंबर 26 से लगेगा। तो मैं एक एग्जाम्पल नंबर 26 एक्सप्लेन कर दूं, या और एक इसमें से एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है, ओके विद दैट, या फिर कुछ एक्स्ट्रा आप चाहते हो तो बता दो। नहीं सर, वैसे ही करा दो। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दूं पहले, है ना, और इनमें से एक करा दे रहा हूं कोई, है ना। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 26 क्या दिया है, कि आपको मैट्रिक्स ए दिया है क्या, कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपको ये प्रूफ करना है, टू प्रूव a के पावर n इज इक्वल टू कॉस n थीटा, है ना, साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा कॉस थीटा, कॉस n थीटा।
देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आप मैथमेटिक्स ही नहीं, जितने भी रिलेटेड सब्जेक्ट्स है मैथ के, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या आपका अकाउंट्स हुआ, है ना, या आपके स्टैटिस्टिक्स हुआ, इनमें से किसी भी फील्ड में आप गए, आपको जब इस टाइप की क्वेश्चन रहे, यानी कि आपको एक यूनिट क्वांटिटी दिया रहे और कहे nth टर्म के लिए इसे ट्रू बताओ, ठीक है ना, आपको यूनिट प्लेस के लिए दिया रहे, ठीक है, यूनिट प्लेस के लिए दिया रहे और आपको कहे कि nth प्लेस के लिए इसे ट्रू है, ये बात प्रूफ करो, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई भी फील्ड हो, मैथ्स ही नहीं, जो मैथ्स से बने हुए नए नए फील्ड हैं, अकाउंट्स वगैरह, या जो भी फील्ड्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, सबका बोल रहा हूँ, आपको यूनिट से nth के लिए प्रूफ करना है तो आप हमेशा इंडक्शन मेथड का यूज करेंगे। इंडक्शन मेथड जानते हैं कि नहीं? जानते हैं क्या राधिका एंड वर्षा आप लोग? नो सर। चलिए कोई बात नहीं, एक बार शॉर्ट में बता दे रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि क्लास 11th में था ये इंडक्शन वाला चैप्टर, उसमें हटा दिया गया था पिछले साल, बट यहाँ यूज होगा तो देख लीजिए क्या है इंडक्शन मेथड, ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। इंडक्शन मेथड में ये होता है कि जैसे इस तरह से समझिए, क्या एग्जांपल दूं, जस्ट अ मिनट, मैं 11th की बुक ला रहा हूँ, सामने ही रखी है, मैं उसमें से एक एग्जांपल देख के बता रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सकूं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं मैं इंडक्शन पे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास एक पॉलिनोमियल है Pn, वो इस टाइप का है 7n माइनस 3 के पावर n, और ये दिया गया है इज डिविजिबल बाय 4। इंडक्शन मतलब समझिए, इंडक्शन मतलब क्या होता है, किसी एक ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर किसी तरह का इफेक्ट को लाना बिना उसको टच किए, है ना, जैसे कि इस तरह समझिए, एक मैग्नेट है, उसको किसी दूसरे मैग्नेट के पास लाएंगे तो ये मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करने लगेगा, ठीक है ना, तो यही है इंडक्शन, बिना मैग्नेट को टच कराए वो मैग्नेट का जो अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो फील होने लगता है, ठीक है ना। इसी तरह इसीलिए होता है यहाँ पर हम लोग बिना हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि n की वैल्यू कुछ भी डालें, ठीक है ना, 4 5 6 99 100 1,66,000 वट एवर तुम n की वैल्यू डालो, वो हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। कैसे करेंगे इस काम को, हम लोग पहले इस बात को प्रूफ कर लेंगे कि पहले हम दिखाएंगे कि ये एक के लिए सही है, फिर हम मान लेंगे कि ये n के लिए सही है, किसके लिए, n के लिए, n कहीं दूर कोई होगा, अगर वो n के लिए सही है तो वो n+1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए। नहीं समझे बात? समझ में आ रहा है क्या? सर आप करके बताओ। कर दे रहा हूं, एक एक एग्जांपल और समझो, ये कार्ड है ना, कई सारे कार्ड्स रखे हुए हैं, इस तरह से समझना ध्यान से, इस कार्ड को ऐसे खड़ा रखा गया है, जब हम इस कार्ड को गिराएंगे तो ये कार्ड गिर जाएगा इस पे, समझ रहे हो कि नहीं ये बात, हम लोग खेलते हैं ना ऐसे, किस टाइप का कोई गेम भी होता है जिसमें एक 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 ये बार सा रहता है, उसको इसको गिराते हैं तो वो अगला वाले को गिराता है, फिर ऐसे ये गिरते जाते हैं कि नहीं, नहीं समझ में आ रहा है, ये तो याद है ना। यस सर। हाँ तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है, हम लोग पहले वाले को गिराएंगे तो हमें लगेगा कि ये सही है, अगला भी गिरेगा, अगला भी है, और ऐसे चलता जाएगा, और हमें नजर आएगा जितना कार्ड्स यहाँ बोर्ड पे दिख रहा है ना, उतना तो तुमको लगेगा कि वो सही है,
और इमेजिन करो अगर इसके आगे और भी कई सारे कार्ड्स रखे होते तो वो भी गिरते कि नहीं गिरते, यस और नो? यस सर। तो यही किया तुमने, तुमने ये क्या है बिना उस कार्ड्स को वहां पर रखे इस बात, इस ट्रुथ को, इस सच्चाई को वेरीफाई कर लिया कि जो कंडीशन, जो एक्टिविटी यहां हो रही है वो एज इट इज आगे भी कहीं होगी और वो सच होगी, ठीक है ना? तो ऐसा ही कुछ यहाँ होगा। हम लोग n इक्वल टू 1 के लिए पहले देखेंगे कि ये सही है कि नहीं। तो मान लीजिए n की वैल्यू क्या डाला 1, तो क्या हो जाएगा 7 के पावर 1 माइनस 3 के पावर 1 इक्वल टू 4। अब ये 4 जो है 4 से डिविजिबल है, तो देखिए हो गया ना डिविजिबल, यानी कि n इक्वल टू 1 के लिए सो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, यानी कि वो पहले स्टेप के लिए तो ट्रू है। अब हम मान ले कि nth स्टेप पे भी वो ऐसा ही होगा, यानी कि लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के कोई भी वैल्यू हो सकता है, आगे हो सकता है 99 प्लेस का कार्ड की बात कर रहा हूं, तो 99 प्लेस पे भी मान लेते हैं हम ये ट्रू होगा। तो अब हम ये दिखाएंगे कि वो 100 प्लेस के लिए भी ट्रू होगा। तो देखना ये मानना मैंने n इक्वल टू के लिए ट्रू है, यानी कि इसका मतलब क्या निकला, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, इसका मतलब ये निकला दैट इज 7 के पावर k माइनस 3 के पावर k इज डिविजिबल बाय 4। ओके, यानी कि ये चीज 4 से डिविजिबल होगी, हम लोग ये मान लेते हैं। अगर हमने मान लिया ये सच है तो इसके आगे भी सच होगा, यही बात प्रूव करने जा रहे हैं। नाउ लेट n इक्वल टू k, ठीक है ना, k प्लस 1, सॉरी k प्लस 1, सो 7 के पावर k प्लस 1 माइनस 3 के पावर k प्लस 1, ओके 7 के पावर k प्लस 1 माइनस 3 के पावर k प्लस 1, ध्यान रखना। अब जस्ट अ मिनट, इसको ऐसे लिख देते हैं 7 के पावर k एंड 3 के पावर k, इसको रिमूव कैसे किया है यहाँ पर, हाँ 7k प्लस 1 माइनस 7 इंटू 3k। अब देखिए इसको ऐसे कर लीजिए 7 के पावर k प्लस 1 माइनस 7 इंटू 3k, इसी को सब्ट्रैक्ट किया, इसी को ऐड कर लीजिए माइनस 7 इंटू 3k, है ना। अब इसको लिख लीजिए माइनस 3 के पावर k प्लस 1, ठीक है ना, यहां तक हो गया। अब देखिएगा जब आपको यहां तक सॉल्व हो गया तो 7 के पावर k प्लस 1 7, ये है ना, इसमें से 7 कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन ले लेंगे 7, तो क्या आ जाएगा 7 के पावर k माइनस 3 के पावर k, इस वाले में से क्या कॉमन लेंगे 3 के, तो क्या आ जाएगा जस्ट अ मिनट, हम्म 3 के इसमें से कॉमन आ जाएगा 7 माइनस 3। अब देखिएगा यहां तक हो गया सॉल्व। अब इसमें जो है 4d, 4 टाइम्स ऑफ d, ओके हाँ 4 इंटू 3k। अब देखिए ये 7 इंटू इस पूरे की पूरी क्वांटिटी, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या है 4 से डिविजिबल है 7 के, अगर ये ट्रू है n इक्वल टू के, यानी कि ये चीज किससे 4 से डिविजिबल होगा, अगर ये चीज 4 से डिविजिबल है यानी कि ये 4 का कुछ मल्टीपल होगा, तो हम इस पूरे को क्या लिख देंगे 4 का कुछ मल्टीपल लिख दिया। अब देखिए 3 के पावर k को भी क्या लिख देंगे 4 टाइम्स 3k। अब इसे जब हम 4 टाइम्स 3k लिख देंगे, ध्यान देना 7 टाइम्स 4d हो जाएगा और ये 4 टाइम्स 3k हो जाएगा, ठीक है।
तो देखिए 4 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, निकाल दीजिए। 4 टाइम्स ऑफ 7 प्लस 3k। अब देखिए हो गया सॉल्व। जैसे ही 4 कॉमन आएगा यानी कि ये पूरी की पूरी क्वांटिटी 4 का कुछ मल्टीपल है, यानी कि 4 इस पूरी की पूरी क्वांटिटी को डिवाइड करेगा, यानी कि ये क्वांटिटी भी 4 का मल्टीपल है, 4 ये भी इससे 4 से डिवाइड होगा। तो हमारा ये चीज प्रूफ हो गया कि अगर वो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है और अगर हम k के लिए ट्रू मान लें तो वो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। समझ में आया कि नहीं वर्षन राधिका? यस सर। आया? थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे आप लोग की आवाज से। नहीं आ गया समझ में। बस ऐसा ही कुछ यहाँ पर होगा। तो देखिएगा, इफ Pn इक्वल टू, अगर आप इस Pn को ये बोल दें, अब देखिएगा Pn इज इक्वल टू इफ a इज इक्वल टू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ओके, देन a के पावर n यही चीज होगा cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा cos n थीटा। अब देखिए, जब आप इस क्वांटिटी को वी हैव, हमें ये चीज दिया गया है, वी हैव हमें ये चीज दिया गया है। अब इसमें n की वैल्यू रखेंगे 1, ठीक है, यानी कि इफ n इज इक्वल टू 1 देन p1 इज सच दैट p1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस an में a के पावर 1 हो जाएगा, तो ये रिजल्ट क्या आएगा, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ओके, ये आ गया। यानी कि हमारा जो रिजल्ट है, therefore the result is true for n इक्वल टू 1। यानी कि हमारा जो रिजल्ट है वो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। इस तरह से समझिए, आपको अगर मैट्रिक्स A दिया है तो an ये है, आपको प्रूफ करना है। आपने Pn माना इसको, तो क्या n इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये आएगा, हाँ आएगा। जैसे ही आपने n इक्वल टू 1 रखा तो वो ये वाला मैट्रिक्स बन गया, तो ये n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है ना। नाउ लेट above Pn is true for n इक्वल टू k, n इक्वल टू k के लिए भी ट्रू है, ठीक है ना। तो जब ये n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, दैट इज a के पावर k क्या हो जाएगा, a के पावर k किसके बराबर आएगा, cos k थीटा sin k थीटा माइनस sin k थीटा एंड cos k थीटा। ये n इक्वल टू k के लिए भी ट्रू है। नाउ अब हम लोग k प्लस 1 के लिए करेंगे ये काम, ठीक है ना। इसको इरेज कर रहा हूं। तो अब हम लोग ये बात चेक करेंगे, अगर हमारा a के पावर k प्लस 1 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, a के पावर k प्लस 1 करेंगे, अगर यहाँ पर भी k प्लस 1 आ जाएगा चारों जगह, तो हमारा रिजल्ट k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा, ठीक है ना। तो a के पावर k प्लस 1 को क्या लिखेंगे, a के पावर k इंटू a के पावर k की वैल्यू क्या है, cos k थीटा sin k थीटा
माइनस साइन के थीटा कॉस के थीटा। ओके, ये हो गया। अब इसमें जो है इस a को मल्टीप्लाई करेंगे। आपका a क्या था? कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा? कॉस के थीटा कॉस थीटा प्लस साइन के थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम कॉस के थीटा साइन थीटा प्लस साइन के थीटा कॉस थीटा। ओके, अब देखिएगा सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम माइनस साइन के थीटा कॉस थीटा। ऑनलाइन हो आप लोग? कॉस के थीटा साइन थीटा। राधिका इन वर्षा समझ में आ रहा है ना? यस सर। कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल देना। चलिए, साइन के थीटा साइन थीटा प्लस कॉस के थीटा कॉस थीटा, ये हो गया। अब देखिए यहां तक हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए, ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन गया। तो इसका इसका क्या आता था? कॉस ऑफ ए प्लस बी, यानी कि कॉस ऑफ के थीटा प्लस थीटा। इसी तरह इसका करेंगे तो ये साइन ऑफ के थीटा प्लस थीटा आ जाएगा। इस पूरे में से माइनस कॉमन लेके करेंगे तो इसका माइनस ऑफ साइन के थीटा प्लस थीटा आ जाएगा। और इसमें इसका आ जाएगा कॉस ऑफ के थीटा प्लस थीटा, इसका भी। ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे लास्ट स्टेप, तो क्या आ जाएगा? ये आ गया कॉस ऑफ थीटा के प्लस वन थीटा साइन ऑफ के प्लस वन थीटा माइनस साइन ऑफ के प्लस वन थीटा एंड कॉस ऑफ के प्लस वन थीटा। ये हो गया। यानी कि हमें ये समझ में आया कि जब हम k प्लस वन रखेंगे तो आंसर k प्लस वन आ जाएगा, यानी कि अगर आंसर n रखेंगे तो n आएगा। सो आवर रिजल्ट is also true for n equal to k plus 1। अब ये k की वैल्यू जो डालेंगे वो आएगा, यानी कि आवर रिजल्ट इज ट्रू इन जनरल। हकीकत में ये बात हमेशा सच होती, चाहे n की वैल्यू कुछ भी ले। समझ में आया कि नहीं आया? यस राधिका? यस सर। ठीक है, तो सिंपल सा था, थोड़ा सा बस लेंदी है काम, कोई टफ चीज नहीं है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं मिसलेनियस के, उसे हम लोग अब आज तो हो नहीं पाएगा 2-4 मिनट में, तो अगली क्लास में लगाएंगे इसे जरूर, है ना? टिल देन आप 1 2 3 में से क्वेश्चन नंबर जो जो आपको लगे, मेरे ख्याल से 1 वाला आप ना भी कर पाओ, 2 और 3 कोशिश करिएगा, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 होमवर्क के लिए है आपके, ठीक है ना? इसे सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, सॉल्व करके भेजिएगा, मैं बता दूंगा सही है कि नहीं। नहीं तो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। 1 वाला मैं लगवा दूंगा, और कोई जानना चाहो तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना? चलिए, थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग। ठीक है, वर्क हार्ड, लिव वेल।